Question number 37. Rohit and Hardik are partners sharing profits and losses equally. And they decided to admit Surya as a partner for one-third share. For this purpose, the goodwill of the firm is to be valued from the following information. Calculate the value of goodwill by capitalization of average profit, capitalization of super profit. ठीक है। तो अब हमें इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट होगा हमारा 90,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 3। So 90 plus 80 plus 100 divided by 3, 90,000। फिर एवरेज प्रॉफिट हो गया, फिर हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सो 10 लाख माइनस 4 लाख इक्वल 6 लाख। और हम निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। सो 6 लाख का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। 72,000। तो हमारा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 90,000 माइनस 72,000 18,000। हमें क्या चाहिए? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल। तो देखो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट है 90,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 72,000। कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 12%, 7,50,000 माइनस 6 लाख, 1,50,000 आंसर है। ठीक है। फिर दूसरा मेथड है हमारा, ये मेथड 1। दूसरा
Capitalization of super profit method. सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 18,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, 1,50,000. So question time. So question number 38. From the following information, calculate the value of goodwill of the firm at 3 years purchase of the average profit, 3 years purchase of the super profit on the basis of capitalization of super profit on the basis of capitalization of एवरेज प्रॉफिट. तो देखो हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है लास्ट 3 इयर्स का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, रेम्युनरेशन दिया है 1 लाख टू पार्टनर इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग goodwill, fictitious assets, non-trade investments is 7 lakh, whereas partners capital is 6 lakh, outside liabilities is 1 lakh. ठीक है, तो ये है. अब हमें निकालना है सब मेथड से गुडविल. तो हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट देख लेते हैं. एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट देखो हमारे पास है 2 लाख, 1,80,000, 1,60,000 और रेम्यूनरेशन है 1 लाख टू द पार्टनर. तो हम सब में से रेम्यूनरेशन माइनस कर देते हैं. जैसे 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000. हमने रेम्यूनरेशन माइनस किया सबसे, डिवाइडेड बाय 3. 1,80,000, 60,000 डिवाइडेड बाय 3, 80,000. तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 80,000. ठीक है, इसमें हमने रेम्यूनरेशन कंसिडर किया है. आफ्टर कंसीडरिंग रेम्यूनरेशन ऑफ ₹1 लाख. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आ गया. अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट. तो देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ है 6 लाख, इंटू NRR. NRR हमें दिया है 10%, 60,000. तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सो एवरेज प्रॉफिट है 80,000 माइनस 60,000, 20,000 सुपर प्रॉफिट. ठीक है, अब हमने एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया. अब हम गुडविल निकाल लेते हैं. सो एट 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट.
एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 80,000। सो 80,000 इंटू 3, 2,40,000। तो ये एक आंसर हो गया। फिर दूसरा, हमें गुडविल चाहिए। दूसरा पॉइंट है सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया 60,000। फिर है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। तो देखो सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 20,000, NRR है हमारे पास 10%। एक ये आंसर है 2 लाख। फिर फोर्थ है हमारा गुडविल इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 80,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख। एक ही आंसर है। ठीक है, तो चारों तरह से हमने गुडविल का कैलकुलेशन कर दिया। सो चैप्टर कंप्लीट है हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको पसंद आया तो आप लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कुछ डाउट है तो कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।